रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट जो भी खाते हैं उसमें उतने न्यूट्रिशन हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं और लंबे समय तक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो अगर आपको हाथ पैर में दर्द की समस्या रहती हो, पैरों में ऐंठन होता हो, नसों में ऐंठन होता हो, नसों में दर्द की समस्या हो, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई हो या फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आप शरीर में कमज़ोरी फील कर रहे हों, अंदरूनी कमज़ोरी फील कर रहे हों, तो उसके लिए आपको ये 2 बीज ज़रूर खाने चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ें अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर लेंगे तो आपके शरीर की लगभग 80 से 90% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। शरीर में चुस्ती फुर्ती बढ़ जाएगी, वीर्य बल बढ़ जाएगा, चेहरे का तेज ओज बढ़ जाएगा और अगर शरीर में मोटापा है तो मोटापा कम करने में भी आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में वात बढ़ चुकी है तो उसे दूर करने के लिए ये रेमेडी रामबाण है। तो सबसे पहले बीज हैं पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों के अंदर न्यूट्रिशन का खजाना होता है। हम घर पर कद्दू की सब्जी तो बनाते हैं लेकिन कद्दू के हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे बीज के होते हैं। कई लोग इन बीजों को फेंक देते हैं, तो हम इनके बीजों के फ़ायदों के बारे में जानेंगे। कद्दू के बीज में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो गठिया के इलाज में बहुत फ़ायदेमंद होता है। खासकर ये पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में बहुत इफ़ेक्टिव काम करता है। इसके अलावा ये नसों की कमज़ोरी की कुदरती दवा है। इससे नसें आपकी हेल्दी और मजबूत होती हैं। जिनको भी दबी नस की समस्या हो, शियाटिका हो, वेरिकोज जैसी समस्या हो, नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, उनको कद्दू का बीज रेगुलर खाना चाहिए। कद्दू के बीज रेगुलर खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, शुक्राणु को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसे लेने से वीर्य की गुणवत्ता बढ़ती है। इसके अलावा कद्दू के बीजों को खाने से आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी और चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। दूसरे बीज प्रयोग करने हैं सफ़ेद तिल। आप सफ़ेद की जगह काले तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है तो आप काले तिल का इस्तेमाल करें। और अगर आपकी हड्डियों में दर्द की समस्या रहती हो, शरीर में कैल्शियम की कमी है या फिर स्किन आपका हमेशा ड्राई रहता है, आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते हो या शरीर में शुगर बढ़ गया है, यूरिक एसिड हो गया है, तो आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें। अगर दोनों तरह की समस्या है तो आप सफ़ेद और काले तिल दोनों के मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है जानते हैं। आप एक बाउल ले लीजिए, इसमें 2 चम्मच कद्दू के बीज लें और साथ में 2 चम्मच तिल के बीजों को ले लें। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दें। आप 3 से 4 घंटे भिगोकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सुबह बीजों से पानी छान लेना है, बचे पानी को फेंकना नहीं है, इसे भी पी लेना है और बीजों को आपको थोड़े से गुड़ के साथ चबाकर खा लेना है। ये पहला तरीका है। अगर आप एक बार में इन बीजों को ना खा सको तो इन्हें 2 भाग में बांट लें। एक खुराक सुबह लें और दूसरा खुराक शाम को ले लें। इसके अलावा ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इन बीजों को भून कर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच पम्पकिन सीड और 2 चम्मच तिल के बीजों को तवे पर थोड़ा भून लें। भूनने के बाद थोड़े से गुड़ के साथ आप इसका सेवन दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप सुबह करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको डाइजेशन की समस्या रहती है, कुछ भी खाते हैं खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकार आती है या फिर शरीर में खाना नहीं लगता, तो आप इन बीजों के साथ साथ सौंफ का इस्तेमाल कर लें। इन बीजों को 1 चम्मच सौंफ के साथ खाना खाने के बाद चबा चबा खाने से डाइजेशन अच्छा होगा। खाना खाने का पोषक तत्व भी शरीर को अच्छे से मिल पाएगा और आपके शरीर में बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशन जाएगा, जिससे आप लंबे समय तक जवान महसूस करेंगे और हेल्दी रहेंगे। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप बीमारी से भी बचे रहेंगे। इसे खाते रहने से शरीर हमेशा एनर्जी से भरा रहेगा, स्किन में भी चमक आएगी। यह बहुत ही फायदेमंद है। इसे रेगुलर खाते रहने से बाल अगर झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रही हैं, तो भी समस्या दूर हो जाती है। आप इसे लगातार कम से कम 1 महीने तक खाइए, आपको इसका असर 3 से 4 दिन में ही देखने को मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए रेमेडी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।